बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्ते हवा चैनल में खुश आमदीद। एक बार दुरूद पाक पढ़कर हुज़ूर नबी करीम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक का तोहफा पेश करेंगे ताकि आखिरत में हमारे लिए हमारी निजात का सबब बन सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात जिस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर रखी और जूते मुबारक उतारे। मैं इनकी चादर जूते मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के करीब रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवट के बल लेट गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ही देर लेटे होंगे कि जितनी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गुमान किया होगा कि मैं सो गई हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल फरमाया कि मैं सो गई हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत आहिस्तगी से अपनी चादर उठाई और नहायत आहिस्ता से जूते पहने और दरवाज़े से बाहर निकले और नहायत नरमी और आहिस्तगी के साथ दरवाज़े को बंद किया। तो मैंने भी अपने आप को ढांपा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में पहुँच गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक खड़े रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा अपने हाथों को उठाया। फिर आप तेज़ी से लौटे और मैं भी तेज़ी से घर की तरफ पलटी। आपसे पहले घर पहुँच गई और मैं लेटी ही थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो गए और मुझे प्यार से फरमाया, ए आयशा, तुम घबराई हुई और बेचैन क्यों हो? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, कोई बात नहीं है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे बताती हो या लतीफ़ व ख़बीर ज़ात मुझे ख़बर दे। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आपने सारा माजरा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो साया तुम्हारा ही था जो मैंने अपने आगे देखा था। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे प्यार से मुक्का मारा, जिससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हुई, और फिर फरमाया कि क्या तुम ये गुमान करती हो कि क्या अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, लोग जितना भी किसी बात को छुपा ले, लेकिन अल्लाह ताला इस बात को जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इस वक्त आए थे जब तुमने मुझे देखा था। बस उन्होंने मुझे पोशीदगी और आहिस्ता से आवाज़ दी और मैंने भी इन्हें आहिस्ता से जवाब दिया क्या ताकि तुम्हें ख़बर ना हो, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेपर्दा होने की हालत में तुम्हारे पास नहीं आ सकते। जब मैंने ये समझा कि तुम सो चुकी हो तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब ना समझा, और ये कि कहीं तुम्हें जगाने से तुम खौफज़दा ना हो जाओ। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपका रब आपको ये हुक्म देते हैं कि जन्नतुल बकी में दफन होने वालों के पास जाएं और इनके लिए दुआए मग़फ़रत फरमाएं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम इनके लिए कैसे दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूँ कहो, सलामती नाज़िल हो मोमिन और मुसलमान मर्दों औरतों पर जवान घरों में रहते हैं, यानी कब्रों में दफन है, और अल्लाह ताला रहम फरमाए हम में से इन लोगों पर जो मौत में हमसे सबकत ले गए हैं, और इन पर भी जो इनके पीछे रह गए हैं, यानी ज़िंदा हैं, और बेशक हम एक दिन इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं, यानी हम भी मौत का जायका चख लेंगे।